मेरे प्यारे दोस्तों, और मैं मिन्नी, आपकी चश्मिश मिन्नी लेकर आई है आपके लिए एक नया ब्लॉग। और इस ब्लॉग में हम बात करेंगे इस बारे में कि कभी कभी ना हम कुछ और ही सोचते हैं, कुछ और ही चाहते हैं। एक्सपेक्टेशन, यू नो व्हाट? एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ी मुसीबत की जड़। लाइफ में जो तकलीफ देती है ना, हर्ट करती है, वो एक्सपेक्टेशन ही करती है। मुझे बड़ी नफरत है इस वर्ड से। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि लाइफ में आप कभी कभी कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है, कुछ और सोच रहे होते हैं, हो कुछ और जाता है। तो इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को गाइस, लेट्स गो। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या है एक्सपेक्टेशन। पहले तो हम क्लियर कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेशन है क्या। एक्सपेक्टेशन है अपेक्षा। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो अपेक्षा मतलब कि जब हम सामने वाले से कुछ उम्मीद कर रहे होते हैं बदले में। लाइक हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया या हमने किसी की हेल्प की, सपोर्ट किया, तो बदले में हम कुछ ना कुछ चाहते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं यार, कोई बदले में कुछ चाहते नहीं हैं। कुछ चाहते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, और कुछ कह के भी वो मतलब करवा लेते हैं अपना काम कि हाँ भाई मैंने तेरा काम इसलिए कराया था ताकि तू मेरा ये काम कर दे। तो बदला हो जाता है वो गिव एंड टेक वाली पोजीशन। तो यही है कि एक्सपेक्टेशन। अब आप सोच रहे हो कि दुख कैसे हुआ, दर्द कैसे हुआ इस चीज़ से, कि यार होता है ना कि आप सबसे ज़्यादा तकलीफ में तब होते हो जब आप जो चाहते हो वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं हो पाती है। वो फिर किसी के भी थ्रू हो जाती है। आपने किसी से बात की, ठीक है, वहाँ पे बात करने से क्या हुआ कि आपने सोचा कि भाई चल सामने वाला हेल्प कर देगा, लेकिन आपने तो अपनी तरफ से 101% दे दिया, पर सामने वाले ने इग्नोर कर दिया। उसे फ़र्क ही नहीं पड़ा कि आपने उसके लिए क्या किया, कोई वैल्यू नहीं दी उसने। क्यों नहीं दी? क्योंकि उसको आदत है उसकी, उसका नेचर ही ऐसा है। बट आपने क्या लगाई थी वहाँ पे? एक एक्सपेक्टेशन, एक अपेक्षा थी आपके दिमाग में कि चलो यार कभी ऐसा टाइम आएगा तो वो इंसान आपकी हेल्प कर देगा। अगर आप आज उसका सपोर्ट करते हो, आज आप उसके कहते हैं ना खड़े हो जाते हैं हम दुख दर्द में, तो आने वाले टाइम में हमारे साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो तब मुझे सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो वो इंसान अब मेरा आगे सपोर्ट करेगा। लेकिन जब आपको उस वक्त उस इंसान की ज़रूरत पड़ी, इन केस आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ हुई कि आपको लगा कि चलो वो इंसान आपके साथ आगे सपोर्ट करेगा और उसने नहीं किया, तो आपको हर्ट होगा। क्यों आपको हर्ट क्यों हुआ? क्योंकि आपने कुछ किया था उसके लिए, और बदले में आप चाहते थे कि आने वाले टाइम में वो आपका भी साथ दे, बट उसने नहीं किया। चाहे उसकी मजबूरी रही होगी, या फिर हो सकता है कि जैसे जैसे वक्त बीतता है इंसान की सोच भी बदल जाती है। मैक्सिमम लोगों की बदल जाती है, मैक्सिमम की नहीं बदलती है। तो वहाँ पे जो हमने एक्सपेक्ट किया उस इंसान से, उस तो वहाँ आपको तकलीफ़ हुई, आपको बुरा लगा, और कभी कभी बहुत बुरा लग जाता है। तो सबसे बड़ी क्या हुई जड़? एक्सपेक्टेशन। तो लोगों से ना अपेक्षा रखनी बंद कर दो, क्योंकि लोग, आज के टाइम के जो लोग हैं, आज का जो एरा चल रहा है, इस एरा में कोई इंसान किसी के लिए भी कभी भी खड़ा नहीं हो जाता है। टाइम की बात होती है यार। अच्छा टाइम चल रहा है ना तो तुम्हारे साथ 1000 लोग खड़े होकर तुम्हारी हेल्प कर देंगे, और टाइम बुरा चल रहा है ना तो कोई तुम्हारे पास आना पसंद ही नहीं करता है। ये आज की दुनिया की सच्चाई है दोस्तों। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं दुनिया में कि तुम चाहे किसी के लिए जितना मर्जी अच्छा कर लो, वो फिर भी तुम्हारे अंदर 1000 कमियां निकाल ही देता है। तो बात ये है कि मैंने जैसे कि अपने इंट्रो में बता दिया था कि कभी कभी हम कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है, सोचते कुछ है, हो कुछ और जाता है, सॉरी। तो ऐसा क्यों होता है? अब सोच रहे कि ऐसा क्या सोचते हैं कि जो नहीं होता। अब देखो, मैं आपको ना कोई किस्सा बताऊंगी, उसके थ्रू आप शायद उस चीज़ को कनेक्ट कर पाए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ आप लोगों से। तो ऐसा होता है कि हमने कोई चीज़ बोली, हमने सोचा आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा, या हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा, बट वो उल्टा हो जाता है। ऐसा होता ना, सोचने के हिसाब से कुछ नहीं होता। अब किस्से की बात करूँ, मान लो मैं अपना पर्सनली थोड़ा सा करूँगी, पूरी तरह से तो नहीं बताऊँगी, लेकिन आपको थोड़ी हिंट उस बात में मिल ही जाएगी। तो होता ऐसे कि जैसे लाइक कोई बंदा है, किसी कहीं पे काम करता है, कहीं पे जॉब करता है, बट उसकी जॉब क्या है, नॉर्मल जॉब है, कोई क्लीनिंग की जॉब है या डस्टिंग वगैरह की जॉब है, मतलब हल्की जॉब है, छोटी मोटी जो बीच के जो मैनेजिंग वाले काम होते हैं, छोटे मोटे काम जो मैनेज करता है एक इंसान। हो सकता है वो कम पढ़ा लिखा है, इसलिए इसलिए वो ऐसे छोटे मोटे काम उसको मिले। क्योंकि अगर आपकी डिग्री अच्छी है तो आपको शायद ऊंचे लेवल की जॉब मिल जाती है, लेकिन अगर आपकी डिग्री थोड़ी लो है तो आपको लो लेवल की जॉब ही मिलती है। तो उसी चीज़ से आप कनेक्ट कीजिए कि उसको क्लीनिंग की जॉब मिली, उसको डस्टिंग की जॉब मिली, उसको जो पेपर वर्क होता है, पेपर्स को मैनेज करने का जो काम होता है वो उसको मिल गया।
तो वहाँ पे जो उसके सीनियर्स होते हैं, जो उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो उनका काम अच्छा होता है, उनका काफ़ी बड़ा काम होता है, तो वो मीटिंग्स वगैरह करते हैं, अपनी हर एक चीज़ को बैठ के पहले डिस्कस करते हैं। मान लो वो एक पब्लिशिंग की कंपनी है, वहाँ पे बुक पब्लिश का काम चलता है, तो वहाँ पे राइटर भी है, वहाँ पे एडिटर भी है, वहाँ पे जो बीच की जो मार्केटर होते हैं वो भी है, वो सारे बैठ के मीटिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपने देखा होगा कि अगर एक कोई बुक पब्लिश होती है, तो पब्लिश होने से पहले वो उस पे काफ़ी काम करना होता है। राइटर उसमें पहले अपनी चीज़ों को लिखेगा, उसके बाद एडिटर जो होता है उन चीज़ों को देखने के बाद उसमें कैसे क्या चीज़ को एडिट करना है वो देखेगा। उसके बाद उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। ऐसे नहीं है कि एक बुक छप के मार्केट तक आ जाती है, उससे पहले बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत लोगों की मेहनत लगी होती है। तो ऐसे वो लोग फिटिंग करते हैं सबसे पहले बैठ के। तो जो बंदा है, वो जो क्लीनिंग वाला बंदा है, जो वहाँ पे क्लीनिंग की जॉब करता है, वो एक्सपीरियंस ले चुका है लाइफ में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लगा लो वो चीज़ें नहीं जान पाता है कि क्योंकि उसने काफ़ी टाइम बाद वो जॉब जॉइन की थी, उसने काफ़ी टाइम निकाल दिया और उस टाइम के दौरान चीज़ें चेंज हो गई। जैसे कि टेक्नोलॉजी है, अब 8 साल पीछे जाओगे, 10 साल पीछे जाओगे, उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी, अभी बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी है। तो जो लोग उस वक्त के काम कर रहे होते हैं और अब वो काम अचानक से बीच में गैप लेके करेंगे, तो उनके लिए वो एक नया वर्ल्ड हो जाएगा। लाइक वहाँ पे वो चीज़ें उनके लिए बिल्कुल नहीं हो जाती है। फिर भी एक इंसान है, वो जो क्लीनिंग वाला है, वो इंसान अपनी तरफ से ना कोशिश करता है कि अगर अभी क्या है कि नया काम आता है कि नई बुक निकली है, पूरी तरह से सारा काम रेडी हो चुका है, बस रह क्या गया है कि बुक का जो कवर है, कवर भी रेडी हो चुका है। अब एक ब्लर्ब आता है, ब्लर्ब इट मीन्स कि समझ सकते हैं आप कि एक बुक छपी है, बुक का एक टाइटल होगा जिससे लोग उस बुक को खरीदते हैं, बट टाइटल के साथ ही एक सब टाइटल भी होता है जिसमें एक निचोड़ निकलता है। अब बुक का टाइटल तो छोटा मोटा कुछ भी हो सकता है, अब आपने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी होंगी, लेकिन एक सबटाइटल होता है, सबटाइटल में उस बुक का छोटा मोटा निचोड़ निकल जाता है। तो लोग जो है जब एक बुक खरीदने जाते हैं मार्केट से, तो वो टाइटल तो पढ़ेंगे लेकिन साथ में सबटाइटल पढ़ते हैं, उसका काफ़ी सारा इफेक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर। लोग एकदम से उसको पढ़ने के बाद बहुत जल्दी बुक खरीद लेते हैं अगर वो अट्रैक्टिव हो। तो उस ब्लर्ब को लेके बातें चल रही थी मीटिंग के दौरान। अब दौरान मीटिंग के जब बातें हो रही थी, उस वक्त उस जो क्लीनिंग वाला बंदा था उसको पता था कि आने वाले टाइम में मीटिंग होगी और ब्लब को जो लेके ये बातें होने वाली है कि क्या चॉइस किया जाए। सब अपने अपने तरफ से अपने अपने रखेंगे एग्जाम्पल कि मुझे ये पसंद आया, तो जिसका भी बेस्ट होगा उसी का वो कवर पे छप जाएगा, मतलब वो चीज़ पब्लिश हो जाएगी। बट उसने अपनी तरफ से कोशिश की, उसने अपने लिए एक अलग से ब्लर्ब बनाया कि मुझे भी एक चांस तो मिलना चाहिए। चलो ठीक है, मेरा काम क्लीनिंग का है तो मैं कोशिश करूँ तो कोई माड़ी बात नहीं है। तो उसने कोशिश की और उसने एक बहुत अच्छा ब्लर्ब लिखा भी। लिखने के बाद उसने जो एडिटर होता है, जो बुक का राइटर होता है, उसको दिखाया कि ये मैंने लिखा, ये मेरी थोड़ी सी मेहनत है, अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे बताना। अब उन लोगों ने उसके सामने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि भाई तुम्हारा ये काम नहीं है। क्यों नहीं है तुम्हारा काम? क्योंकि जो तुम्हें जॉब मिली है, तुम्हें वो जॉब करनी चाहिए, ये काम हमारा है, हम देख लेंगे। तो उसको फ़ील हुआ कि ऐसा क्यों? फिर भी उसने छोड़ दी, उन चीज़ों को छोड़ दिया कि चलो ठीक है, इट्स ओके। अब जब मीटिंग होती है, मीटिंग के दौरान जो सिलेक्टेड ब्लर्ब होता है, जो लास्ट में जो सबटाइटल जो चॉइस किया गया लोगों के, उन लोगों के मीटिंग के दौरान, वो जो था वो उसी क्लीनिंग वाले जो जॉब का जो बंदा था उसी का सिलेक्ट किया गया, क्योंकि वो बेस्ट ऑफ द ब्लर्ब था, बेस्ट ऑफ द सबटाइटल था उस वक्त का। तो जब उसको पता लगता है कि सिलेक्ट तो कर लिया गया, लेकिन उसको उस चीज़ के लिए क्रेडिट नहीं दिया गया, क्योंकि उनमें से कुछ नहीं तो बाकी सब लोगों को पता था कि ये जो कंटेंट है, ये जो सबटाइटल है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, बट उसको क्रेडिट नहीं दिया गया। अब एक्सपेक्टेशन थी उस बंदे की, क्लीनिंग वाले की, कि सामने वाला इंसान उसको आके थोड़ा तो क्रेडिट दे, बट उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि उन लोगों की चॉइस क्या थी कि हमें उस इंसान को क्रेडिट नहीं देना है जो पहले ही लो लेवल की जॉब कर रहा है, उसका जो काम है उसको वही करना चाहिए। चलो ठीक है, उसने बना दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उल्टा हुआ, जब उसको ये चीज़ बोली गई तो उसको थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ दोस्तों, और उसने ये चीज़ दिखाई, शो किया कि ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ। अब वो क्या चाहता था, अब आता है मेन पॉइंट कि उसने क्या सोचा था। लोगों ने तो ये आइडिया लगा लिया था उसके बारे में कि उनको लगा कि शायद ये थोड़ा-सा अपने आप को सोच रहा है कि बस इसको वैल्यू मिल जाएगी। अब ये सोचता है कि यहाँ पे बड़ी जॉब मिल जाएगी और इसकी इतने छोटे काम से ही ये मतलब ज़्यादा ही इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, लाइक करके लोगों का दिमाग ये चल रहा था।
बट उस इंसान ने जो सोचा, उसकी रियल थिंकिंग क्या थी? जब उससे बोला गया, उसको सॉरी भी, एक दो इंसान अच्छे होते हैं, जैसे कहीं भी आप जॉब करते हो, तो उन लोगों ने उससे बात की कि देखो मतलब इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, जो हुआ ठीक हुआ, आप अपने काम पे ध्यान दो, लाइक करके। अभी वो बंदा क्या करता है, तो उसको थोड़ा बुरा भी लगता है। उसने बोला कि मतलब मुझे नहीं चाहिए था, मैं ये नहीं चाहता था कि मुझे क्रेडिट दिया जाए, मुझे मतलब मेरा नाम वहाँ पे आए कि ये जो सबटाइटल है, जो बुक पब्लिश हुई है, उसका जो सबटाइटल बनाया है वो मैंने लिखा है। मैं ये नहीं चाहता था, लेकिन मेरा सिर्फ इतना चाहना था कि तुम लोग मुझे एडवाइस देने की बजाय, कि तुम मुझे एडवाइस दे रहे हो कि चलो ज़्यादा मत सोचो, तुम मेरे ऊपर सिंपैथी दिखा रहे हो कि हाँ बेचारा, लाइक इसकी किसी ने वो नहीं करी, वैल्यू नहीं दी इसको किसी ने, ठीक है। या फिर एक्सप्लेन करने की बजाय तुम अगर सिर्फ एक बार आके मुझे ये बोल देते कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन, लाइक कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको एनकरेज करते हैं, अगर तुम लोग मुझे आके सिर्फ इतना ही बोल देते हो, और ज़्यादा भी नहीं तो कंपनी के अंदर कुछ लोग हैं जो मेरे मतलब फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को अगर ये बात पता लगे कि इस बुक पे मेरा वो सबटाइटल है जो छपा है, तो थोड़ा मुझे अच्छा फील होता उस वक्त, क्योंकि इतना ही, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता था। तो देखो कहानी बहुत बड़ी थी, लेकिन सोच ये है कि हम लोगों के बारे में ना एक मेंटालिटी बना लेते हैं कि जैसा हम सोचते हैं सामने वाला ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है। अब उसकी दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल नहीं थी कि उसको ये वैल्यू दी जाए। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि उसको इतना तो बोला जाए एटलीस्ट कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, तुमने बहुत अच्छा काम किया, थोड़ी तो वैल्यू उसको मिलनी चाहिए थी। हर कोई इंसान चाहता है उसको ज़्यादा नहीं तो कुछ परसेंट वैल्यू तो इंसानों को देनी चाहिए। तो यही होता है कि उसने कुछ और सोचा, कुछ और निकला, उसकी सोच के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। अब यहीं पे आप एक चीज़, मैं आपसे फिर से एक बात शेयर करना चाहती हूँ, किस्सा नहीं है लेकिन बात है, अगर आप इससे कुछ समझ पाए, सीख पाए, कि लोग इन चीज़ों से सीखने लगे हैं। जब उनको पता है ना कि आप कुछ भी कर लो आपको वैल्यू तो नहीं मिलती है, आप अपनी तरफ से इतना हार्ड वर्क करते हो लेकिन सामने वाला आपको ना उसकी कीमत उतनी नहीं देता जितनी उसकी हार्ड वर्क की कीमत आपकी होनी चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, लोग छिपाना शुरू कर देते हैं, लोग बातें करना बंद कर देते हैं लोगों से। क्यों कर देते हैं? अभी आप कभी बाहर जाते हो तो सबसे पहले जब आप किसी भी नए इंसान से मिलते हो तो उस नए इंसान का आप लोगों से जो सबसे पहले क्वेश्चन होते हैं, जो 3 क्वेश्चंस जो मेन होते हैं, 3 क्वेश्चंस क्या होते हैं कि सबसे पहले वो आपका नाम पूछेगा, दूसरा वो आपके हाउस के बारे में पूछेगा कि कहाँ के रहने वाले हो, लाइक लिविंग का जो भी आपका होगा, ठीक है। तीसरा वो आपके बारे में क्या पूछेगा, ऑक्यूपेशन, आप काम क्या करते हो। ये जो 3 मेजर क्वेश्चन हैं ये आपसे तभी पूछे जाते हैं ना जब आप लोग बाहर जाते हो। मतलब कहने को ये सिर्फ क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दिस इज़ ओनली देयर 3 क्वेश्चंस, नॉर्मली है, बेसिक चीज़ें हैं। बट यहीं बवाल खड़ा हो जाता है। यहाँ क्यों खड़ा हो जाता है आप सोच रहे हो, क्योंकि हर किसी को आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने से पहले 4 बार सोचते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आप उस इंसान को जानते नहीं हो तो क्यों बताना है उसको, आप कहाँ से हो, क्यों हो, कैसे हो, ठीक है। सेकंड ये कि हम क्या सोचते हैं कि जब हम उन चीज़ों को, अगर आपने मान लो तीनों क्वेश्चन का जवाब दे भी दिया, अगर आपसे किसी ने ये 3 क्वेश्चन पूछ लिए, आप कहीं भी जाते हो, किसी भी न्यू एरिया में, किसी भी नए लोगों के बीच में जाते हो, तो आप तीनों के अगर जवाब दे भी देते हो तो सामने वाले इंसान का ना आपके प्रति और ज़्यादा जानने की इच्छा हो जाती है। अब कुछ लोग आपके लिए अच्छे के लिए जानने की कोशिश करते हैं, वैसे ही कि घुल मिलना। अब उनको पता है कि आप वहाँ पे रहोगे, आप उनके साथ जॉब करोगे या कुछ भी करोगे, तो वो आपके बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि बस उनको जानना है, उसका कोई बेनिफिट हो ना हो, उनको बस जानना है, ठीक है। आपने 3 क्वेश्चन के जवाब दे दिए, अब वो 3 क्वेश्चन के अलावा आपको 6 क्वेश्चन पूछने लगेंगे। आने वाले टाइम में 12 होंगे, 18 होंगे, 22 होंगे, ऐसे करके क्वेश्चन आपके बढ़ते चले जाते हैं। अब लोग यहाँ पे डरने लग जाते हैं, क्योंकि वो जो सोचते हैं वैसा अंत में नहीं होता है, ये बात सच है। क्यों, तभी तो बोला जाता है यार, एक एक स्टेप, कहते हैं ना, कदम, एक एक कदम फूक फूक के रखना चाहिए। आज का जो टाइम चल रहा है, आज का जो दौर चल रहा है, उस टाइम तो हर चीज़ आपको सोच के चलनी चाहिए कि कुछ भी करने से पहले पहले एक बार सोच लो कि इसका कुछ गलत इफ़ेक्ट आप लोगों के ऊपर ना पड़ जाए। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अभी एक्सपेक्टेशन तो उनको होती है, कुछ लोग होते हैं बातूनी होते हैं, फटाक से बता देते हैं कि हाँ मैं, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मैं ये, लाइक सब कुछ बता देते हैं। कुछ लोग नहीं बताते हैं, उनको लगता है कि बेस्ट वे है हाइड करना। दे स्टार्ट टू हाइडिंग एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि उनको पता है यार, बता भी दोगे ना तो कौन सा रिलेशन निकलना वहाँ पे, और अगर बता भी दिया तो इन लोगों को कोई मेरी हेल्प तो करनी नहीं है। क्योंकि यार कुछ लोगों की जो लाइफ है, ये मैं स्पेशली सजेशन भी दे रही हूँ आप लोगों को
कि यार हमेशा ऐसा नहीं है कि आप ही प्रॉब्लम में हो, तो सामने वाला इंसान भी प्रॉब्लम में हो सकता है और उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या पोजीशन है, वो आप पूरी तरह से नहीं जानते हो। वह जो इंसान है वो ही अच्छे से जानता है कि प्रॉब्लम क्या चल रही है, ठीक है। तो उसको प्रेशराइज मत करो, उसके बारे में जानना है ना तो अच्छा कर सकते हो तो ठीक है जान लो, और नॉर्मली जानना चाहते हो तो जान लो। लेकिन किसी से जानबूझ के क्वेश्चनिंग करना, फिर उस क्वेश्चनिंग के बाद खुद लोगों के सामने उसकी मजाक बनाना, ये चीज़ बहुत गलत है। ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि आप किसी के लिए ये चीज़ अगर कर रहे हो तो नेवर डू दिट, नेवर डू दिस। तो वहाँ पे वो हाइड क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है उसने लाइफ में पहले ही बहुत चीज़ें देख ली है, उसने लोगों को समझ लिया है, उसने लोगों को जान लिया है कि इसके करने से क्या हो, उसका फ़र्क पड़ा क्या नहीं, और उसे लगता है कि उसकी लाइफ बहुत प्रॉब्लम में चल रही है। तो मुझे नहीं लगता मैं इन बातों के जवाब दूँ, क्योंकि जितने लोगों को जवाब देते हैं उतने ज़्यादा लोग बढ़ जाते हैं, फिर उनको जवाब दो, फिर उनको जवाब दो, ऐसे ऐसे बढ़ते चल जाते हैं। तो यहाँ होता है कि हम जो सोचते हैं ना, जो हम कहते हैं ना कि जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है, वो इन कारणों की वजह से नहीं होता है, क्योंकि बीच में कुछ सिचुएशन आ जाती है, कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ भी आ जाता है यार, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि फिर जो हम सोच रहे हैं या जो हम करना चाह रहे थे वो कभी कभी हो ही नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम छोटे मोटे जो कदम रखते हैं ना लाइफ में, वो थोड़ी सी गलती कर जाते हैं। हम शरीफ बन के चल रहे होते हैं, हम नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल इंसान की तरह चल रहे होते हैं। आजकल तो चालाक लोगों का ज़माना है, चालाक लोग ही आजकल टिक पा रहे हैं इस दुनिया में। तो थोड़ा सा चालाक बनने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा बन जाओ यार। हर चीज़ अपने बारे में ना सबको मत बताया करो, क्योंकि फिर बाद में आप सोचते हो कि यार मैंने तो ये सोचा था ये हो जाता। ऐसा तो देखो, मैं ज़्यादातर तो ऐसे कुछ चीज़ों में विश्वास करती हूँ, कुछ में नहीं, लेकिन ये कुछ चीज़ें बताई गई है और सच में ये चीज़ें सच भी है कि आपको कुछ बातें अपने कुछ लोगों को नहीं बतानी चाहिए। लाइक आपका पहला कदम कि आप क्या करने वाले हो, आपका स्टेप क्या है भाई, आपका आने वाला जो टाइम है उसमें आपने क्या सोचा है। कभी भी अपनी प्लानिंग किसी से शेयर मत करो, कभी अपनी इनकम किसी से शेयर मत करो, कभी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर मत करो, क्योंकि आजकल के हिसाब से देखा जाए, आपने खुद एक्सपीरियंस कर लिया होगा यार, लोग ये इन चीज़ों से ना लोग ना उल्टा ही मतलब निकाल लेते हैं। ये चीज़ें 3-4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप चाहते हो कि आप जो प्लान करके चल रहे हो ना लाइफ में, उसमें बीच में ऑब्स्टिकल्स ना आए, लाइक रुकावट ना हो, बीच में कोई दिक्कत ना हो, तो उस चीज़ के लिए ना शेयर करो। मैंने काफ़ी वीडियो में बोला है कि यार जब प्रॉब्लम है तो शेयर करो। बस आपको ना, मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ ये चीज़ें कि थोड़ा सा सोच के चलना चाहिए कि क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। अब बातूनी लोग मेरे तरह हर चीज़ गा देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि यार मेरा तो ये काम बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि हमने पहले तो सारा चिट्ठा खोल दिया, सामने वाला तो फिर कोई भी, अब ऐसा नहीं है कि हर इंसान बुरा होता है, लेकिन और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप अपने बारे में कुछ छिपा रहे हो ना। अगर आप ऐसे झूठ, मैंने किसी बड़े इंसान से सुना था कि ऐसे छोटे मोटे झूठ जो किसी के ऊपर उसका गलत असर ना पड़े लेकिन आपका काम संवर जाए, तो ऐसे झूठ झूठ नहीं होते हैं। ऐसे झूठ जो किसी के अच्छे के लिए बोले जाए वो झूठ नहीं होते हैं। तो हर चीज़ शेयर मत करो दोस्तों, थोड़ा पर्सनल रहो लाइफ में, और हर किसी से पर्सनल मत हो जाया करो। हर किसी को अपना अंदर की बातें जो दुख दर्द है ना सब मत सुना दिया करो। फिर कहते हो ना कि मैंने तो सोचा था फलाना बंदा कोई दोस्त बनाया बहुत अच्छा है, लेकिन वो तो बुरा निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि आपने ना हर चीज़ तो उसको शेयर कर ली है, हर चीज़ तो उसको बता दी है, फिर एंड में वो आपके साथ ना गलत करके चला जाता है, फिर आपको लगता है कि यार ये तो गलत हो गया, वहाँ प्रॉब्लम आ गई ना। खैर कोई नहीं, जो भी है सतर्क। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखी है दोस्तों। अभी मैं आपको बड़ी हंस के बता रही हूँ, लेकिन मैं काफ़ी बार हर्ट हुई हूँ इन चीज़ों की वजह से, और मुझे उस टाइम सच में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी इन बातों की, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग नहीं होते हैं जो आपको इन चीज़ों के बारे में बता पाए। बट आज की जो लाइफ है, जब तक हम मैच्योर नहीं हो जाते हैं तब तक हमें ये चीज़ें नहीं पता होती है, तो उस वक्त हम कैसे सीखें। तो आजकल टेक्नोलॉजी है, ताकि लोग नहीं भी सीख पा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही सीख लेते हैं। आजकल लोग ऐसे ही वीडियोस नहीं बना देते हैं, वो लोग चाहते हैं कि चलो अगर यार उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा, और मेरा पर्सनली यही मेरा इंटेंशन कोई वैसा नहीं है, गलत नहीं है। मेरा इंटेंशन यही है कि यार जो चीज़ें मैंने लाइफ में की है ना, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई है, मैं हर्ट हुई हूँ, वो कोई और इंसान
ना आगे जाके फेस करे, वो थोड़ा सा सतर्क रहे लाइफ में। लाइफ बुरी नहीं है, लाइफ बहुत अच्छी है, बस हमारा थोड़ा सा डिसीजंस लेना, थोड़ा चलने का तरीका, थोड़ा लोगों के साथ बोलने का तरीका, ये यहाँ पे हम थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं। ना तो पूरी तरह से आप इंट्रोवर्ट ही हो जाओ, ना पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट ही हो जाओ। इट मीन्स कि ना तो ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत करो, इतना भी ना करो कि आप पूरी तरह से, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, कभी कभी हम पूरा पूरा चिट्ठा खोल देते हैं, ठीक है। और इतना भी ना करो कि बिल्कुल बात ना करो, कि खुद में ही खोए रहो। पर्सनल स्पेस की मैंने पिछली वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देती हूँ, ताकि आप उसको भी एक बार जाके देखो कि पर्सनल भी टाइम लो अपना। साथ में बाहर लोगों से भी थोड़ी बात करो, ज़्यादा मत करो लेकिन थोड़ी बातें सबके साथ करो। ज़्यादा घुल मिलना भी आज के लिए तो ना जहर बराबर ही है। ऐसा समझो कि जहर खा लिया अगर आप लोगों ने बाहर लोगों के साथ बातें कर ली है ना। आज आप अपने हिसाब से कुछ और तरीके से बात करके आए हो, लोग आपकी बातों को कुछ और तरीके से ले लेते हैं, वहाँ गलती जाती है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो, और आज की वीडियो में हमने सीखा कि क्यों कुछ चीज़ें ऐसे नहीं होती जैसे हम चाहते हैं, क्यों कुछ चीज़ें बदल जाती है जब तक वो हो जाती है, क्यों बातें जो हमने आज सोची है वो आने वाले वक्त में पलट जाती है। तो उसके पीछे एक नहीं हज़ारों कारण होते हैं दोस्तों, और वो उन कारणों में से कुछ ही कारण मैंने आज आपको बताया। बाकी आप इंटेलिजेंट हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे आपको अलर्ट रहना है हर एक मोड़ पे, हर एक स्टेप पे। जब भी आप कोई स्टेप उठा रहे हो लाइफ में ना, पहले थोड़ा सा अपने माइंड को सोच लो कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है। थोड़ा अगर वो जो पर्सनल स्पेस है, उस पर्सनल स्पेस में ही ये ऐसी क्वेश्चनिंग आप खुद से करते हो। बाहर जाके करो, बाहर जाके ना लोगों से बातें करो, लोगों से सीखो, सजेशंस लो, फिर उस चीज़ को सोचो, फिर खुद से बात करो कि आप कर पाओगे, हो पाएगा, ठीक रहेगा, नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप जवाब नहीं जानते हो, सब जवाब जानते हो आप, क्योंकि आप जब आस पास के माहौल में रहते हो ना, तो आपको सब पता लग जाता है कि क्या गलत है, क्या सही है, और किसका साइड इफ़ेक्ट है, किसका नहीं है। ये लाइफ है। लाइफ को रोज़ हमें लाइफ कुछ ना कुछ सिखाती है, डे बाय डे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता लाइफ में, परफेक्शन धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे, बस जब तक आती है ना, जब तक लाइफ ख़त्म हो जाती है। पर कोई नहीं यार, किसी को भी परफेक्शन चाहिए भी नहीं, बट इतना होना चाहिए कि लाइफ को अच्छे से जी पाओ, लोगों को हर्ट ना करो, खुद भी हर्ट ना हो, मिल के रहो सबके साथ, हर चीज़ को फॉलो करो, हर चीज़ को समझो, हर एक चीज़ को वैल्यू दो। बस यही मेरा मेन निचोड़ था इस वीडियो का दोस्तों। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं लेकर आने वाली हूँ आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग सी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे अपने एक्सपीरियंस को लेकर, कुछ बातों को लेकर, कुछ छोटे मोटे किस्से मैं आपको बताती रहूँगी जो रियल लाइफ के हैं और जिनसे मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखा है। लाइफ में सीखने को मिलता ही है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि लाइफ है, चल रही है, फिर हम क्यों रुके। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ।